For the next few minutes, I would like to call our chief guest and Praktani brother, Colonel Naveen Jha, veteran, senior advisor to Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, to deliver his golden words. Please give a big hand of applause for him. Swami Girishanand Ji Maharaj, Vice President, Belur Mutt, Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. Shraddhe Jayantanand Ji Maharaj, Sachiv Ramakrishna Mission School, Devghar. आए हुए हमारे जितने अतिथिगण हैं, अभिभावकगण हैं, ब्रह्मचारी और अन्य महाराज कर्मचारीगण और प्यारे बच्चों, इस प्रांगण में मैं कई वर्षों से आता रहा हूँ और अभी मैं वही वाइस प्रेसिडेंट महाराज से बोल रहा था। कोविड के टाइम में 2 साल का काफ़ी लंबा गैप था, उसके बावजूद क्लास 9 के बच्चों ने जिस तरह से मेहनत की, पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है इस स्कूल में, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह का एक अच्छा मैसेज देने का कोशिश किया है, सम मैसेज इन ए वेरी पॉजिटिव वे फॉर द मासेस, फॉर द सोसाइटी, व्हाट दे वांट टू कन्वे। एंड माइंड यू, दे आर द एक्चुअल मिरर ऑफ द सोसाइटी। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, उनके मन में जो चीज़ भाव आती है बहुत निश्चल होता है। अभी उनको समाज की वो बुराइयां जो हम लोग आगे जा कर के देखते हैं उनसे वो बचे रहते हैं। उनकी चीज़ों को मैं देख रहा था कि कितने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। मैं अभी सेक्रेटरी महाराज से वही बोल रहा था कि इतनी खुशी होती है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं, सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं कि रामकृष्ण मिशन में एडमिशन का टेस्ट कितना डिफ़िकल्ट होता है। आज नहीं, आप तो आज देख रहे हैं, हम तो 40 साल पहले, चूँकि मैं इसी शहर में रहता था, देखता था कि जितने हर कंट्री में जितने बड़े बड़े लोग हैं, हुज़ हू, सबकी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती थी। सब चाहते थे कि उनका बच्चा यहाँ एडमिशन ले। मैं भी यहाँ आया हूँ, 74 में एडमिट हुआ। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद सैनिक स्कूल में जाना है, तो उसके बाद मैं वहाँ चला गया। लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि स्कूल से आके जुड़ा रहा, हमेशा देखता रहा। 2008 में भी मैं यहाँ इस समय आया था, लेकिन ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था। मुझे सबसे बड़ी जो खुशी हुई, मैं कल भी 26 जनवरी के परेड में ये बोल रहा था कि उस समय जो सेक्रेटरी महाराज थे, सरोवरानंद जी महाराज, उन्होंने मुझे अभी कुछ सालों पहले, चूँकि अभी अरुणाचल में, सेपा में, वहाँ फ़ोन किया और बोला जब आप आए थे, उसके बाद उस साल रिपब्लिक डे परेड में, उसके बाद करीब यहाँ से 8 बच्चे इस स्कूल के वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन किए। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। उसमें से अभी मैं शेयर कर रहा था महाराज जी से, मेजर आदर्श है, अभी एनडीए पूना में गया है, अभी कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया था, वो यहीं पे था, यहाँ से आपके बीच से गया है। आपके कल भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था, और जब जब मैं आऊँगा रामकृष्ण मिशन के आश्रम में, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मुझे मौका मिला, नरेंद्रपुर भी गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भी गया हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि ये जो विद्यालय है वो एक मंदिर है। इट इज़ लाइक ए टेम्पल, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्कूल। यू डोंट गेट एडमिटेड टू बिकम एन एकेडमिशियन हियर। आपकी जो है कैरेक्टर बिल्डिंग होती है यहाँ पे। यू कम and thereafter when you go, you are a different human kind. कल भी मैंने बोला था, कुछ पेरेंट्स आए होंगे जिन्होंने नहीं सुना, कि कितने भी बड़े राजा महाराजा होते थे, भगवान राम के जो पिता हैं दशरथ थे, या और भी जितने राजा थे, सब सुख सुविधा होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को भेजा महर्षियों के, ऋषियों के आश्रम में, गुरुकुल जिसको बोला जाता था। तो ये आज भी सन 2023 में भी ये एक्चुअल गुरुकुल है, जो गुरु शिष्य की परंपरा है। जिस तरह का यहाँ आप देख रहे हैं, जितने हमारे महाराज हैं, ब्रह्मचारीगण हैं, आप अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस बातें आपको नहीं बोलना चाहता, लेकिन
आप ये सोचिए कितनी कठिन तपस्या से, कल मैं वाइस प्रेसिडेंट महाराज से बोल रहा था, हमारे मन में कुछ इच्छा थी, इनसे जाहिर किया, वेलूर मठ में भी मैं गया था, कि एक व्यक्ति घर परिवार सारा समाज सबको त्याग करके और एक डिवोशन के साथ, एक मिशन के साथ वो अपने आप को समर्पित करता है, तो वो कितनी बड़ी तपस्या है। तो ऐसे तपस्वी लोग के पास आप हैं। हमारे गार्जियन बड़े खुश होते हैं कि हमने बच्चे को दे दिया आरके मिशन में, वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ से जो है ना वो एक मूर्त गढ़ करके बाहर भेजे जाएंगे। तो आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है उस विश्वास को कायम रखना, और उनके जीवन को, जो आपने जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारे ठाकुर स्वामी जी जो एक राह उन्होंने दिखाया कि व्हाट शुड बी द इंडियन फिलॉसफी इन द लाइफ। अभी बच्चे बोल रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को हमको सिर्फ अपनी राष्ट्रीयता को याद नहीं रखना है। हाउ द इंडिया वॉज लुक डाउन। पहले जब स्वामी जी के बारे में बोला, जब व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट, आई ऑल्सो रिमेंबर बिकॉज आई वॉज अ डिबेटर इन माई स्कूल, तो मुझे हमेशा, और मैं स्कूल ट्रिप से गया था कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, महाराज लोग तो जाते हैं, आप लोगों को जब मौका मिले आप जाके देखिएगा। और आई एम नॉट टेलिंग जस्ट टू what it is, once you go you will feel inside, once you go to that। और उनको जब मैंने देखा बचपन में, मैं क्लास 6-7 में जब पढ़ता था, तो उनको खड़ा होने का तरीका मैं देखता था। सो ऐसे जब आदमी कोई खड़ा होता है ना, तो आपको हो सकता है देखने में यू मे से इट इज़ नॉट ए गुड गेस्चर, इट शोज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ ए पर्सन, आत्मविश्वास। स्वामी जी को आप जब भी देखेंगे, वो हिंदुस्तान को उस समय कहीं विश्व में सुना नहीं जाता था, और जैसा इन्होंने बोला, जब वो गए और उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली थी, और हम लोगों को भी स्टूडेंट्स में, आज देखिए हम 78 में मैंने मैट्रिक किया है, तब भी हम लोग पढ़ते थे कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पूरा हॉल खड़ा होकर के और तालियां बजाता रहा, क्योंकि वो भाईचारा जो था वो कोई जानता ही नहीं था। इट वॉज लाइक एब्सोल्यूट मैन टू मैन रिलेशनशिप। तो एक जो सन्यासी वहाँ गए थे, लोगों में कौतूहल था, गेरुआ वस्त्र पहन के आए हैं, इतने यंग हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, हमको हमेशा सपेरियों का, गरेड़ियों का ऐसा माना जाता था। और उसके बाद जब स्वामी जी ने उस समय जाकर के हिंदुस्तान का मान इतना बढ़ाया, तो एक्चुअल में जिसको बोलते हैं विश्व गुरु का नाम था, वो उन्होंने वो सपना हिंदुस्तान में पूरा किया, हमारा विश्व में ले जा करके। और उसी के बाद ये जो सिस्टम हुआ, एजुकेशन सिस्टम का, जैसे हम बता रहे थे कि व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन, यू आर वन ऑफ दोज क्रीम्स, you are the supremes. Nowhere in the country, I can proudly tell you, I have traveled throughout the country, I have gone to many of the best institutions as a visitor, as a guest, as a chief guest. No ever, not a single college, institution or a university gives what Ramakrishna Mission Vidyapeeth gives in Devghar. You people are, we are very proud that such a prestigious, such a purest, such type of selfless service is being provided. So my only thing is that today, though it is a Republic Day function, yesterday you have hosted the flag, आज आप उसमें बोल रहे हैं, बट आप कहीं भी जाइए, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ संस्कारों में सिखाया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो है उसी तरह से ये जो है आपकी ये जननी है, ये यहाँ से आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये संस्कार आप कभी नहीं भूलिएगा। एंड यस्टरडे ऑल्सो आई हैव सेड कि आप कहीं भी चले जाइए, मैंने बहुत जगह देखा है, कोई आदमी आपको मिलेगा वो लाखों में एक होता है। यू डोंट हैव टू आस्क। जब मैंने उनसे पूछा आर यू फ्रॉम आरके मिशन विद्यापीठ, तो उसने पूछा सर हाउ डू यू नो, आई सेड कि आई डोंट हैव टू आस्क यू, योर कैरेक्टर इज सेल्फ सेज, एंड ही वाज 70+। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो आपके अंदर जो चीज़ इन्होंने दिया है, वो आप कभी नहीं अपने आप को भूलना है।
दूसरी चीज़ जो हिंदुस्तान का मान की इन्होंने बात कही, मैं आपको छोटी सी 2-3 एग्जाम्पल्स बताता हूँ. आई विल नॉट टॉक समथिंग वेरी बिग अबाउट यू बिकॉज इट्स अ वेरी इनफॉर्मल प्रोग्राम ऑफ योर्स. यू पीपल आर इन अ वेरी jovial mood, so I would like you to go in a very lighter mood. Tomorrow you have again a big program. मैं आज से कई साल पहले जब मैं आर्मी में सर्विस कर रहा था तो मेरा बेटा उस समय अमेरिका में पढ़ रहा था. ही इज़ अ कमर्शियल पायलट, वो कोर्स के लिए वहाँ पे था. तो बहुत छोटा था, 12th के पास गया था. तो माई वाइफ हैड अप्लाइड फॉर ए वीसा. हम लोग जाना चाह रहे थे एज ए टूरिस्ट. तो हस्बैंड वाइफ दोनों ने हमने अप्लाई किया. मुंबई में मेरा इंटरव्यू था, तो मैं इंटरव्यू में गया वहाँ पे. तो जैसे आपको मालूम है वीसा इंटरव्यू होता है और अमेरिका जाने के लिए लाइन लगी रहती है. मैं गया वहाँ इंटरव्यू देने के लिए मुंबई में. 4 बजे सुबह उठ करके लाइन लगा करके वहाँ पहुँचा. That lady officer who was there in the consulate, she asked me, you have filled up the form, because they had asked certain questions. They asked, do you ever handled the weapon? So my answer was yes. Up to what level? I had written to the highest level. Do you know something about the explosives? I said yes. I know about what level? I said all the highest level. तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप अपने हथियार के बारे में, आप इतने सारे विस्फोटक के बारे में सब कुछ आप बोल रहे हैं, तो सर योर वीसा इज रिजेक्टेड. आई सेड थैंक यू वेरी मच. सो शी फेल्ट वेरी बैड कि आई एम मेकिंग अ सरकास्टिक थिंग. आई सेड नो. She said कि sir, people are saying you have not got a visa and you are telling thank you very much. I said because I am also not interested in visiting your country. There is nothing great about that. अब वो लेडी को इतना बुरा लगा. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ एक आर्मी ऑफिसर की हैसियत से. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन माय वीसा इंटरव्यू. माय वाइफ लुक्ड एट मी विद अ वेरी एंगर. मुझे बेटे के पास जाना था, तुम्हारी वजह से हमारा भी रिजेक्ट हो गया वीसा. तो आई केम बैक. सो देयर वाज अ सीनियर कलीग ऑफ देम. शी कॉल्ड मी कि सर कैन वी नो व्हाई योर आंसर वाज लाइक दिस. आई सेड नथिंग अबाउट दिस थिंग्स. आई वांटेड टू गो बिकॉज माय सन इज देयर. अदरवाइज आई हैव गॉट नो इंटरेस्ट in going to this thing, but certainly since you have asked me, so I am going to take up a case with my government since you have denied a bona fide army officer to visit your country as a tourist, so no American officer should be allowed to come down to India. This is what I am going to write. And I am record, I had gone, I have sent a mail to my department and I am very grateful to my department and to my army chief that time. They took up a case and I was called in the army headquarters. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये इंस्टिगेशन कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था. So I said कि मैं किसी के सामने भीख मांग करके जाने के लिए कोई उत्सुक नहीं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो वहाँ जब ये चीज़ हुई तो मुझे बुलाया, पूछा कि आर्मी में भाई आपने बोला. मैंने कहा हाँ सर बोला. पूछा क्यों बोला. मैंने कहा सर मेरे स्वाभिमान के ऊपर चोट की गई. मैं चुपचाप लिख सकता था कि मुझे कुछ हथियार नहीं चलाना आता, मुझे कोई विस्फोटक चलाना नहीं आता. बट वाई शुड आई टेल ए लाई व्हेन आई एम इन द आर्म फोर्सेज. आई हैव रिवील्ड माई ट्रूथ एंड देयर आफ्टर इफ दे डोंट वांट टू सेंड मी आई हैव गॉट नथिंग टू लूज और गेन. तो इतनी अच्छी बात मुझे लग रही है, इतने सालों के बाद आपको शेयर कर रहा हूँ कि वो उन्होंने वापस अमेरिका को एक मेल किया और उसके 1 महीने के बाद आई गॉट ए मेल फ्रॉम देयर एम्बेसी साइड कि वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू ड्यूरिंग योर वीसा इंटरव्यू. गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हैज अगेन revalidated everything and we are very pleased to give you a visa to visit our country for 5 years. वो मेरे घर में वीसा चल के आया, मैं नहीं गया उसके पास मांगने के लिए. तो मैं क्या आपको बता रहा था कि ये हिंदुस्तान का मान था. अगर आपको देखिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जितने लोग आप बैठे ना, हर आदमी हम स्वाभिमान हैं. और हमको स्वाभिमान किन्होंने सिखाया? जो आदर्श पुरुष यहाँ खड़े हैं, यही हमारे स्वाभिमानी. इनको देख करके हमने देखा कि भाई हमको किसी चीज़ के लिए हमको सीना तान के, अगर हम सच्चे हैं, अच्छे हैं और हमारे अंदर सच्चाई है, हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप बताइए. और मैं जब उसके बाद आपको और घटना बताता हूँ, आपको आश्चर्य लगेगा. 5 years आई डिडंट गो टू अमेरिका. कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस थी उस समय, कुछ इंडिया में कुछ ऐसे सिचुएशंस थे, हम लोग को छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, मैं नहीं गया. 5 साल के बाद जब मैं फिर वीसा के लिए गया, जब हमारा एक्सपायर हो गया, फिर वहीं मुंबई में गया. बट अभी वो नया सेंटर बन गया था.
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अमेरिका का वीज़ा लिया था, आप अमेरिका विजिट नहीं किए। हमने कहा नो सर, आई डिडंट गो बिकॉज मुझे उस समय छुट्टी नहीं मिली। तो बोले लेकिन आप उस बीच में स्विट्जरलैंड गए, न्यूजीलैंड गए और यूरोपियन कंट्रीज़ गए और अमेरिका नहीं गए, एनी रीज़न? मैंने कहा जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मैं ऑफिशियल टूर पे गया था। वहाँ मुझे या तो सरकार की तरफ से भेजा गया था या मैं कोई और किसी सेना की तरफ से गया था, लेकिन अभी मैं पर्सनल टूर पे जा रहा हूँ। तो बोला वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू टू द अमेरिका। तब तक क्योंकि मैं किसी सरकार या किसी चीज़ का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं व्यक्ति विशेष का जो उन्होंने बोला अभी इजराइल के बारे में, हाउ ट्रूली ही हैज सेड। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका गए थे तो मैंने भी पढ़ा था व्हाइट हाउस पे, वो बाहर से जाकर के पहले तो उनको वीसा ही डिनाई कर दिया गया था कि इज़ नॉट वेलकम। और वो व्हाइट हाउस पे जब गए थे तो उनकी एक फ़ोटो मैंने देखी है, जो ग्रिल पे ऐसे हाथ रख करके वो व्हाइट हाउस को बड़े बाहर से, जो कोई ऐसे अजीब सा आदमी देखता है कि भाई कभी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा उनका एक चित्र लगा था और देख करके तो मैं भी जब अमेरिका गया तो मैंने भी व्हाइट हाउस पे खड़ा होकर के वही चीज़ उसको देखा। और अब प्राइम मिनिस्टर जब गए तो उनके लिए आपने देखा होगा, सारे लोग न्यूज़ टीवी में सब जगह देखे होंगे, जो पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो भी जब आए तो उन्होंने बोला नमस्ते, जय हिंद। और अमेरिका में इतना बड़ा उनका इतना पॉपुलरिटी थी। जब मैं अमेरिका गया तो लोग बोल रहे थे कि वो टाइम्स स्क्वायर पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी उनको देखने के लिए, मिलने के लिए। और अभी आप देखिए, मैं सिर्फ आपको किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन की बात बोल रहा हूँ। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे विजिट्स टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, see what type of warm welcome he is given, because India has proved its place. It is our own standing where we have stand today. आज सारे विश्व के लोग, आप कोविड की घटना देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोविड में जहाँ सारे यूरोप में आप देख लीजिए मंदी है, अमेरिका में मंदी है, यूक्रेन का रशिया का रूट चल रहा है, आप देख रहे हैं कितनी महंगाई चल रही है। इट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड द टीचिंग्स ऑफ द पीपल लाइक स्वामी जी कि वी आर स्टैंडिंग आवर फीट विदाउट एनी फियर एंड इंडिया इज गोइंग इन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी G20 की प्रेसिडेंसीज हमको लाके दी गई है। देखिए कितनी बड़ी प्राउड मोमेंट है। जिस कंट्री को पीपल यूज टू लुक डाउन, वैसे ही आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सिर्फ चूंकि आज जो है स्वाभिमान की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। JRD टाटा को अगर आप पढ़ेंगे, आई एम वेरी श्योर आप में से सीनियर क्लास के बच्चे इस चीज़ को जानते होंगे, जब वो फॉरेन गए थे तो वहाँ पे बताया गया था इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस होटल। आई हैव रेड एंड आई हैव मेट ऑल्सो रतन टाटा जी ड्यूरिंग माई कैरियर ट्रेनिंग। तो उनको इतना इस चीज़ का खराब लगेगा कि ये आप ही हमारे हिंदुस्तानियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जैसे पहले लगा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो आने के बाद उन्होंने इंडिया में चेन ऑफ होटल्स खोले, जो आज आप देख रहे हैं टाटा ग्रुप के सारे जो ताज होटल्स हैं। और आपको ये बताऊंगा मैं कि जान के आश्चर्य होगा, वर्ल्ड वाइड ऑल द फॉरेनर्स द फर्स्ट चोजन होटल इज ताज होटल वेयर दे वांट टू कम। तो ये इंडिया की अपनी स्वाभिमान है। ये इंडियन हु वाज डिनाइड अ होटल आउटसाइड, ही हैज ओपनड अ होटल वर्ल्ड वाइड एंड द ऑल फॉरेनर्स आर डाइंग टू गो डाउन टू दैट होटल। तो ये अपनी चीज़ें जो है, हम अपनी मिट्टी, अपनी इज्जत जिसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ फौज में 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं, नाम, नमक और निशान। नाम देश का, निशान देश का और नमक जिस देश का। तो आपको हमेशा उस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि हमने अपनी मातृभूमि को कुछ लौटाना है। अभी आपके पाने की उम्र है, आपको देखिए विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है, आपको ओवरऑल ज्ञान दिया जा रहा है। मैं फिर वहीं लौट के आता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंस्टीट्यूशन एंड आउटसाइड एनीवेयर। मैं आपके सेक्रेटरी महाराज जानते हैं, मैं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में आता हूँ, एवरी टाइम आई कीप टेलिंग कि महाराज जी, वी डोंट वांट कोटा इंस्टीट्यूट, वी डोंट वांट अ पैरेट, वी वांट अ इंसान। हमको एक रत्तू टोटा नहीं चाहिए कि IIT क्वालिफाई कर जाए, IAS कर जाए, IPS कंपीट कर जाए, अच्छा कहीं लॉयर बन जाए, कोई आर्मी ऑफिसर प्रोफेसर बन जाए। वी वांट अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। By reaching on the top, you may be very successful for yourself, but what you have given to the society, जिस दिन आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी, ये जितने आप महाराज देख रहे हैं, सन्यासी देख रहे हैं, इन्होंने जिंदगी में आपको कुछ देना है, पाना कुछ नहीं।
पाने में इनको आप जितनी इज्जत दें, जितना रिस्पेक्ट दें, वही इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। एक विद्यार्थी अगर जाकर के गुरु द्रोणाचार्य ने अगर अर्जुन को बनाया तो देख के खुश होते थे कि उसकी विद्या देख करके। तो वो हमेशा वो भाव जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन आप जब भी जाएं उस चीज़ को हमेशा अपने अंदर भाव रखें। गुरु का स्थान हम सबसे ऊपर होता है। उसके बाद आपको बोलता हूँ कि जो ओवरऑल ग्रोथ, छोटी सी चीज़ बताता हूँ। 40 साल पहले, कल भी सेक्रेटरी महाराज से बात हो रही थी विद्यापीठ के बैंड के बारे में, कुछ इंसिडेंट था, हम लोग शेयर कर रहे थे। शिवगंगा पे जहाँ आप आज सरस्वती पूजा लेके गए हैं, शायद अगर हमारे एज ग्रुप का कोई होगा यहाँ पे तो उस चीज़ को महसूस करता होगा, जो लोकल होगा यहाँ का, आपका कर्मचारी से किसी से पूछ लीजिएगा। पूरा शहर, उस समय शहर बहुत छोटा होता था, शिवगंगा पे आकर के खड़ा रहता था और आपके इंस्टीट्यूट में उस समय के लोगों के लिए इसको बोला जाता था बंगला विद्यापीठ। अभी भी बंगला विद्यापीठ, मंदिर के पुराने लोगों से पूछिएगा तो वो हिंदी विद्यापीठ या बंगला विद्यापीठ। तो यहाँ का बैंड देखने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s, उस समय समझ लीजिए, आज से, जब ये टीवी इंटरनेट ये कुछ नहीं था, तो आपको देखने के लिए तब पूरे शहर के लोग वहाँ खड़ा होते थे। तो यू आर सच ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउड। तो आप लोग अपने आते हैं यहाँ, कल्चर लेके आते हैं। मैं आपका जो यहाँ ठाकुर की पूजा जहाँ आप करते हैं, मैं यहाँ 2007 में एक प्रोग्राम किया था। आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, आपके सेक्रेटरी महाराज थे, प्रिंसिपल महाराज थे उस समय यहाँ पे। भारतीय सेना एक परिचय, 3.5 लाख पब्लिक आई थी। तो मेरी इच्छा थी, चूंकि मैं यहाँ फर्स्ट आर्मी ऑफिसर इस डिस्ट्रिक्ट से बन के गया था यहाँ पे, कि भाई एक बार हमारे यहाँ भी लोग जाने आर्मी के बारे में। तब तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ सेना में जवान बहुत लोग गए, लेकिन ऑफिसर के रूप में कोई नहीं आया था। तो हमारे जितने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी के जितने जनरल ऑफिसर, कमांडिंग चीफ आए थे, उनको भी मैंने बोला कि सर, देवघर इज फेमस ओनली फॉर 2 थिंग्स, वन इज बाबा बैद्यनाथ एंड सेकेंड इज आर.के. मिशन विद्यापीठ। So I am telling from bottom of my heart in this campus, and that time सेक्रेटरी महाराज इनवाइटेड एंड वी हैड कम। आपके इंस्टीट्यूट में हम उनको दिखाए, ले गए, आपके मेस में खाना खिलाया, उनको यहाँ कंडक्ट किया, एंड मेनी ऑफ देम दे वर नॉट नोइंग। और आज भी, मतलब वो रिटायरमेंट के बाद भी जहाँ चले गए, हमसे बोलते हैं नवीन हम कभी आएंगे देवघर तो एक बार हमको फिर विद्यापीठ चलना है। तो दैट वाज द फीलिंग। आप जैसे मंदिर वहाँ गेट पे आते हैं, इनसाइड दैट फीलिंग कम्स कि आपका कितना इस चीज़ का वजूद है। और उसके बाद न सिर्फ वही हुआ था, हमारा इंटरेक्शन है। अभी मैं सेक्रेटरी महाराज को भी बोल रहा था कि मेरी तो इच्छा होती है कि जब भी मुझे छुट्टी मिले, जब भी बुलाया जा रहा। एक इंसिडेंट मैं जरूर बोलना चाहूँगा। अभी मैं प्रिंसिपल महाराज से बोल रहा था, जब हम लोग बात कर रहे थे, देखिए आज मैं आई एम रीचिंग 60, बट आज मैं, इन लोगों ने मुझे बचपन में पहुँचा दिया। आई वॉज वेरी गुड इन माई केमिस्ट्री। NaCl का जो फार्मूला पढ़ा रहे थे टिंकू महाराज, तो मैं देख रहा था कि Cl कहाँ चला गया, Na+ हो गया। तो इतना अच्छा लगता है उस चीज़ को याद करके अपना स्टूडेंट्स लाइफ को। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टाइम यू लिव योर लाइफ, जिसको बोलते हैं ना। अगर आप लोगों में पुरानी चीज़ें देखी होंगी, मालूम नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने शाहरुख खान की पिक्चर देखी है, चक दे इंडिया, हॉकी वाली। ये 40-90 मिनट तुमसे कोई नहीं ले सकता। तो ये 5 साल की जो आपकी ज़िंदगी है ना, 6 से लेकर 10th तक की, अब तो 12th तक है, वो आपसे कोई ज़िंदगी में छीन नहीं सकता। और ये जो बॉन्डेज है ना, ये लाइफ लॉन्ग बॉन्डेज है। आपकी एल्यूमिनी एसोसिएशन भी इतनी तगड़ी है। तो मैं बता रहा था कि मैं यहाँ एज ए कैप्टन आया था यहाँ पे सेक्रेटरी महाराज के इसी ऑफिस में। तब सुवीरानंद जी महाराज was the general secretary here. So I came here, I told Maharaj, resign, I want to come and do my services here in this institution. This is I have shared with the Secretary Maharaj also, with the Principal Maharaj also. Suviranand Ji Maharaj was at that time the secretary here. He heard me, because ये लोग तो सब देवतुल्य हैं, भगवान के रूप हैं। इन लोगों के अंदर तो साक्षात भगवान का वास है। So he heard me, he said, Captain Saab, I am very proud of you that you have got that feeling, and I know you are a weak devotee, but you are on a line of duty. The Thakur has given a duty to everybody, whether he is a teacher, whether he is a doctor, whether he is a soldier, or whether he is a sannyasi. For you, the time has not yet come. And I remember every time I remember and recollect, महापुरुष जैसे बोलते हैं ना, वो चीज़ आज भी मेरे दिमाग में बैठी हुई है। His last sentence was there, when Thakur will decide, he will bring and he will take your services in this institute. So in presence of Vice President Maharaj, respectfully I am telling, his words have come
that Thakur has called me, and that is how I was called to become a servant in the Governance Council by the Secretary Maharaj. So I said, anyway, I would like to be associated with this institute. I would like to give whatever best we can give for this institution, because now we are in a position where we are to give back. We don't have to take back something. I cannot become a brahmachari in this life. I cannot become a sannyasi in this life. But within the army also, I have lived like whatever because I have been a great admirer of the Swamiji from my childhood days. मेरी सारी डिबेट उन्हीं के ऊपर होती थी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब चीज़ें, कि हु इज़ ए लीडर, हु कैन लीड, ही इज़ द लीडर। मैं आर्मी में भी वही बोलता था और हमारे को बोला जाता था कि भाई आप कैसे, तो मैंने कहा हमारे लिए आर्मी में आर्मी ऑफिसर्स होने चाहिए, आपके आइडियोलॉजी में हमारे आइडियल स्वामी जी होते थे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वॉट एवर यू कैन प्रूव, लेट द पीपल डिसाइड। यस, इफ आई टेल अ सोल्जर you run 10 miles, I should be capable of running for 20 miles. If I show him a height, you go on 10,000 feet, I should have the capability of going to 15,000 feet before him. Once we lead, then we become a leader. It is not like that you are just imposing your leadership. It is something like a respect. You earn a respect. You cannot demand a respect. If you are good, people will give you a respect. तो मैं वही बोल रहा था आपको कि ये सारी चीज़ें जो है अपने अंदर वैल्यूज़ घूम फिर करके, आई एम ए ऑर्थोडॉक्स पर्सन, आई विल ऑलवेज से, सो आई रिमेन ए teetotaler, non-alcoholic, non-smoking and pure vegetarian during my throughout my service, and I follow same practice till today. So it is all the greatness of Swamiji and the teachings and blessings of the Maharaj who are here. So I feel very proud, privileged that I have been given in this opportunity. I am not a guest. I have already requested Maharaj ki please don't call me as a chief guest, a guest of honor. I am a duty-bound servant of these institutions, and I would like to contribute. Principal Maharaj was telling that some class 12th and class 11th students, they wanted to have some interaction with me about the career counseling. I said I have been doing throughout the country. This is my passion. Unfortunately, you have a very tight schedule. I am also going on Sunday. तो अगर हमको यहाँ नहीं मिलेगा टाइम, महाराज जी, that is my promise. Any time for the institutions, 24/7, 365 days I am available. I will get connected with VC. I will ensure that each and every center I do these type of things. I have done same thing in Narendrapur campus also, in the Northeast campus also. So anyway, I bless you people, all the best for your coming future. Study well, play well, do mauj masti also. Don't become a very monotonous type of person. This campus gives you freedom. Like I was just seeing, I told Principal Maharaj, what was the caption about that Bimla Pasand? That was, tobacco is bad for, injurious to the health, but please don't forget to buy one this thing. So see, this is the something which comes in innovative ideas. It's a very innovation. जैसे हिंदुस्तान में हम बोलते हैं ना कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, लास्ट आई विल जस्ट लाइक टू टेल यू हाउ वी हैव ग्रोन, हाउ दीज स्टार्टअप्स है वही चीज पहले हम कर रहे थे, उसको वेस्टर्न कंट्रीज कोई समझ नहीं रही थी। जब हमारे योगी ऋषि योग करते थे, nobody was following, but when you go and with a tie you tell we do yoga, then everybody follows yoga. योग बोलने से कोई नहीं, योगा बोलने से सब हो गया, because the western cultures have come. So same thing is that how the startups, हमारे यहाँ तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में सबसे पहले है. I had gone to European countries, they were telling very scared to share any our technology with you. I said why? Because he says once we had sent one grain machine to Punjab, the Sardarji fellow, they used it for 6 months and thereafter they made 20 prototype types of that. और ये हकीकत, अगर आप पंजाब में जाए, मैं तो अपनी सर्विस के दौरान बहुत रहा हूँ, वहाँ जर्मन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी मशीनें आई हैं. शुरुआत में आई थी 4 लाख में, आज वहाँ पे 40,000 में बिक रही हैं. कोई जर्मनी से लाने की ज़रूरत नहीं है.
अभी मैं चूंकि मिनिस्ट्री में बैठा हुआ हूं, वहां मैं देख रहा हूं एक से एक इनोवेटिव आइडियाज लोगों के आ रहे हैं। अभी G20 में हमारे स्टॉल्स लग रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं हर चीज में। अभी आपने उस चीज का चित्रांकन भी देखा होगा, अगर आप 3 इडियट्स पिक्चर देखे होंगे, आमिर खान जो जाता है मिस्टर वांगचू, लेह लद्दाख में वो भेड़ काट रही है, वो सब सारी चीजें आपके इंस्टीट्यूट में मैंने आकर के देखा हुआ कई बार। आपके साइंस में एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं। सो मेनी इनोवेटिव आइडियाज यू पीपल ब्रिंग। यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। आप जो है विश्व गुरु को ले जाने वाले आप लोग हैं। हम लोगों ने तो अपना अपना समय निकाल लिया अभी, तो आपके कंधों पे बहुत जिम्मेवारी है। आप लोगों ने ऐसी मजबूती से काम करना है, जहां भी जाएं। स्वामी जी की एक बात जो मैं आपको बता रहा था, जो मैंने वहां स्टूडेंट लाइफ में कन्याकुमारी में जाकर के देखी थी, वो बोलते हैं ना कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन ए व्हील, तब आप उसमें जब तक खड़े रहे, जब तक आप उसके केंद्र में खड़े नहीं होते, और एक बार आप सेंटर में आ गए तो नोबडी कैन टच यू। तो वो चीजें हैं आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। और बाकी तो आपके अंदर ईश्वर की कृपा है। जब आप यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही भगवान का, ठाकुर का, स्वामी जी का, सारे महाराज का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। आप लोग खूब उन्नति करें, तरक्की करें, जहाँ जाएं माँ बाप परिवार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और सबसे ज्यादा इस विद्यापीठ का नाम रोशन करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।